पूजा का पर्व समाप्त हो चुका है। आप देख ही सकते हैं कि घाट की तस्वीर क्या बयां कर रही है। और पिछले साल मतलब जो 2024 था, आम आदमी की पार्टी थी, उस वक्त भी यमुना घाटों पर सफाई पर इतना ध्यान नहीं दिया गया था, लेकिन इस बार थोड़ा बहुत ध्यान दिया जा रहा है। यमुना की सफाई भी चल रही है। आप देख सकते हैं कि यमुना की सफाई चल रही है और यहाँ पे घाटों की सफाई भी देखी जा रही है कहीं ना कहीं। तो इसी सिलसिले में आज हम दिल्ली के ITO पर मौजूद हैं। हम यहाँ पर छठ पूजा कमेटी के पदाधिकारी से बात करेंगे कि उनका कार्यक्रम समापन कैसा रहा। सर, छठ का समापन हो चुका है और ये एक सफलतापूर्ण रहा है, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जी, बड़ी भव्यता रही और दिल्ली वासियों जो थे वो बहुत खुश हैं इस बात को लेके कि इतना भव्य आयोजन जो है वो किया और छठ माँ का आशीर्वाद उन्हें यमुना घाट पे आके मिला हुआ है। तो ये अपेक्षा नहीं थी दिल्ली वासियों को कि इतनी जल्दी परिवर्तन आ जाएगा। उस दिन भी जब आए तो पूरा स्वच्छ पानी मिला था, उसमें याचमन तक कर सकते थे, जा सकते थे और जितनी भी व्रतवनी महिलाएं थीं उन्होंने आके यहाँ पे किया। और जो सरकार ने पहल कर रखी थी कि पूरे टंटों की व्यवस्था की, क्योंकि रात में यहाँ पे रुकते हैं, सुबह अर्घ फिर दिया जाता है जब सूर्योदय होता है। तो यहाँ पर बाकायदा 250 मीटर तक का टेंट लगा हुआ था। जो व्रती महिलाएं थीं उनके लिए ड्रेसिंग रूम का भी किया गया था। तो इस तरह का जो व्यवस्था छठ समिति के द्वारा सरकार ने कर रखी थी, उसे लेके जितने भी श्रद्धालु थे, भक्त थे, वो सब बड़े आनंदित थे। सर, सुरक्षा व्यवस्था के क्या इंतजाम किए गए थे खास? अगर मैं बात कहूँ तो पुलिस की पूरी बटालियन यहाँ पे लगी पड़ी थी। वॉर रूम तैयार किया गया था, मेडिकल टीम्स यहाँ पे आई हुई थी, एम्बुलेंस भी यहाँ पे खड़ी हुई थी और जो वॉलंटियर्स हैं, चाहे वो फ्रेंड्स ऑफ यमुना फाउंडेशन को हो या पूर्वी दिल्ली आपदा प्रहरी के छठ समिति के सदस्य, ये सारे जो थे एक्टिव मोड में थे। तो किसी प्रकार की कोई भी परेशानी जो आने वाले भक्तजन थे, व्रती महिलाएं थी, उन्हें किसी इस प्रकार की समस्या नहीं हो रही थी। तो सर, यहाँ पे मैं देख रही हूँ कि साफ सफाई हो रही है जी, तो इस पर आप क्या कहेंगे? देखिए, दिल्ली सरकार ने जब इनको चुन के आए तभी से इन्होंने कहा था कि माँ यमुना को हम निर्मल करेंगे। और आपने देखा जब छठ आई तो जो विपक्षी पार्टियां थी वो यही कह रही थी कि जब छठ आ गई इसलिए सफाई हो रही है, इसके बाद वही स्थिति हो जाएगी। लेकिन हाँ, आज भी विपक्षी पार्टी तो ये भी कह रही थी नकली घाट बनाए। नहीं जी, अगर आप देखें तो ये प्राकृतिक घाट है, कोई नकली घाट नहीं है। एक कृत्रिम घाट तो ऑलरेडी बना हुआ है यमुना घाट पे, लेकिन यहाँ पर जो इतनी संख्या में लोग, करीबन 25 से 30 हज़ार लोग आए, उन्हें किसी प्रकार की अव्यवस्था नहीं हुई। तो घाटों की चौड़ाई को, लंबाई को बढ़ाया गया था, जिससे कि आसानी से वो सुगमता के साथ अपनी माँ को अर्घ दे सके और माँ से यहाँ पे आके आशीर्वाद ग्रहण कर सके। तो ये जो सरकार ने किया वो दिखाता है कि वो सरकार जो थी छठ माँ को लेके, पूर्वांचल को लेके, दिल्ली वासियों को लेके गंभीर थी और उसने पूरी भव्यता के साथ इस कार्य को किया है। और माँ का आशीर्वाद सभी को मिल रहा है और पार्टी को भी मिलेगा, क्योंकि इन्होंने माँ के प्रति अपनी श्रद्धा को दिखाया है। सर, मैं देख रही हूँ कि घाटों पर सफाई हो रही है, तो इसके लिए आपने स्पेशल टास्क स्टाफ रखा था क्या? जी, अगर हम बात करें यहाँ पे तो छठ समिति जो है लगातार कोऑर्डिनेशन करके चल रही है। जो दिल्ली सरकार है, यहाँ PWD है, MCD है, पहले से भी वो प्रोसीजर को लेके चल रही थी। अभी भी हमारे जो छठ पूजा समिति के सदस्य हैं वो विजिट कर रहे हैं यहाँ पे और आके वो बाकायदा देख रहे हैं कि किस प्रकार की स्थिति है और कैसे उसे और साफ़ किया जा सकता है। आप विपक्ष पार्टी को क्या जवाब देना चाहोगे? देखो, विविध पार्टी को खुद देख लेना चाहिए, आईना उनके सामने है, आके देखें कि किस प्रकार की यमुना की यहाँ पे स्थिति है, उसे खुद आभास हो जाएगा। कहने की ज़रूरत नहीं, कहते सच को किसी तरह के आईने दिखाने की ज़रूरत नहीं, वो अपने आप में स्वच्छ निर्मल होता है। तो ये साफ सफाई अभियान 24 घंटे चल रहा है? ये लगातार मशीनें चल रही हैं। उसी दिन से यहाँ पे प्रवेश वर्मा जी आए भी और जो भी सरकार के अधिकारी हैं या जो MCD से रिलेटेड अधिकारी हैं या नेता हैं, उन सभी ने यहाँ पे विजिट किया है। जैसे कि हम पिछली बार भी हमने देखा था कि छठ पूजा के बाद गंदगी रहती है, इस बार नहीं वो गंदगी देखने को मिल रही है। नहीं, इस तरह की स्थिति अब नहीं दिखाई, क्योंकि सरकार सचेत है, वो मानती है कि यमुना माँ को अगर हम साफ स्वच्छ रखेंगे तो ये निरोगी होंगी तो दिल्ली वासी भी निरोगी होंगे। वो कहते हैं ना, जिसकी माँ रोगी होती है बच्चे भी उसके रोगी होंगे। तो वही हमें देख के चलना है कि हमें अपनी माँ को रोगी नहीं बनाना, जिससे कि दिल्ली वासी, उसके बच्चे जो हैं वो रोगी हों। आज की युवा पीढ़ी को आप साफ सफाई को लेकर क्या संदेश देना चाहोगे?
देखिए, युवाओं से मेरा आह्वान है, क्योंकि वो कहते हैं ना, किसी भी राष्ट्र के लिए बहुत बड़ी पिलर होते हैं युवा। अगर उनके भाव में परिवर्तन आ जाएगा स्वच्छता को लेके, अपनी परंपराओं को लेके, तो कहीं न कहीं आने वाले समय में भारत जो है वो एक ऊँची स्थिति पे होगा, जिसे कहते हैं विश्व गुरु के रूप में। आपका नाम? मेरा नाम सुनील गिरी महाराज। क्या करते हैं आप? मैं यहीं रहता हूँ घाट पर। घाट पर घाट पर जितना भी नागर्दी आता है, जितना भी नागर्दी यहाँ आता है, कोई मानता किसी बात की नहीं करता है। और खाली कचरा, जो भी नागर्दी है वो कचरा फैलाता है, उस नागर्दी को रोका जाए, कचरा डस्टबिन से नीचे कचरा ना गिराए, उसकी ये इतला रखें। ये कचरा क्यों गिराया जा रहा है, प्रशासन को ये ध्यान रखना होगा। इस घाट का, छठ घाट का प्रशासन बिल्कुल नहीं समझता है। प्रशासन को कॉल करेंगे, प्रशासन सुनता नहीं है बिल्कुल पर भी। बीजेपी तो बोल रही है कि घाटों पर लगातार सफाई चल रही है। सफाई का देख लो, कचरे का ढेर लगे पड़े हैं, ये कचरों के ढेर हैं, देखो ऊपर भी नीचे भी, ये देख सकते हैं आप मेमोरी। ये बात नहीं है मैडम, हाँ कचरों के ढेर लगे पड़े हैं। तो आप क्या कहना चाहोगे प्रशासन? अब हम यही कहना चाहेंगे कि कचरा प्रतिदिन हटना चाहिए और जनता को सूचित किया जाता है। 6 महीने अखबार में दिया जाएगा कि जनता जमुना में कचरा ना घेरेंगे। कचरा जो घेरा जाएगा उस पे जुर्माने का आगे चालान लगाया जाएगा। चालान के लिए बोर्ड बनवा दो, बोर्ड यहाँ नागर्दी लगवा दिया जाए। पर दिल्ली में जब आम आदमी की पार्टी थी तब तो और ही ज्यादा गंदगी रहती थी। वो बात ठीक है, सुधार में जनता जब ही आएगी जब उस पर जुर्माना लगेगा। अन्य जनता बिल्कुल नहीं समझ रही है, जनता अपनी मनमानी राज में चल रही है। तो आप ये कहना चाह रहे हो इसमें प्रशासन की गलती नहीं है, जनता की गलती है? तो जनता की तो हम कहते हैं, जनता नागर्दी नहीं समझ रही है कोई बात, तो हमने यही तो बोला, जनता नागर्दी को समझना है ये बातों को, कि कोई बताता है वो माना जाएगा, और जो नहीं मानता है प्रशासन को फ़ोन करते हैं, प्रशासन यहाँ बिल्कुल नहीं आता है। बाबा का कहना है कि जनता को समझना चाहिए कि हर जगह गंदगी नहीं करनी चाहिए। अगर वो गंदगी करते हैं तो प्रशासन को पेनल्टी भी लगानी चाहिए। उनका कहना सही है कि कहीं ना कहीं जो गंदगी होती है वो डस्टबिन में ही डालें, जिससे बीमारियां भी बढ़ती हैं। ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहिए वी नेशन न्यूज़। मैं संजना गोस्वामी, कैमरा पर्सन कुलदीप के साथ।